आपसे एक सवाल पूछूं? क्या आपने कभी महीने के आखिर में सोचा है कि पैसा गया कहां? तनख्वाह आती है, खर्च होती है और बचता कुछ नहीं। और जो लोग बहुत ज्यादा कमाते हैं, वो भी कभी-कभी इसी चक्कर में फंसे होते हैं। तो आखिर प्रॉब्लम क्या है? रॉबर्ट कियोसाकी ने इस सवाल का जवाब एक किताब में लिखा, जिसका नाम है रिच डैड पुअर डैड। ये किताब आपको पैसा कमाना नहीं सिखाती, ये आपको पैसे के बारे में सोचना सिखाती है। और यही फर्क सब कुछ बदल देता है। रिच डैड पुअर डैड पहली बार 1997 में आई थी। उसके बाद से अब तक इसे दुनिया भर में 5 करोड़ से ज्यादा लोग पढ़ चुके हैं। ये किताब रॉबर्ट कियोसाकी की अपनी कहानी है। उनके 2 बाप थे, एक रियल डैड, पढ़े लिखे सरकारी नौकरी वाले, दूसरे उनके दोस्त के पिता, जो ज्यादा नहीं पढ़े थे लेकिन बहुत अमीर थे। एक को रॉबर्ट पुअर डैड कहते हैं, दूसरे को रिच डैड। दोनों की सोच अलग थी, दोनों की जिंदगी अलग थी, और उन दोनों से रॉबर्ट ने जो सीखा वही इस किताब में है। तो चलिए एक एक आइडिया समझते हैं, बिल्कुल सिंपल भाषा में। आइडिया नंबर 1, अमीर लोग पैसे के लिए काम नहीं करते। पहला और सबसे जरूरी आइडिया, अमीर लोग पैसे के लिए काम नहीं करते, पैसा उनके लिए काम करता है। अब यह सुनकर लगता है यह तो बड़े लोगों की बात है, मेरे लिए यह पॉसिबल नहीं। लेकिन जरा रुकिए। रॉबर्ट कहते हैं ज्यादातर लोग एक चक्कर में फंसे होते हैं, जिसे वो रैट रेस कहते हैं, यानी पैसे की जरूरत है इसलिए नौकरी करो, नौकरी से पैसा आया तो खर्च हो गया, खर्च हुआ तो जरूरत फिर आई, जरूरत आई तो और काम करो। यह चक्कर कभी खत्म नहीं होता। अब पुअर डैड की सोच ये थी, पढ़ो, अच्छे नंबर लाओ, अच्छी नौकरी ढूंढो। और रिच डैड की सोच थी, सीखो कि पैसा कैसे काम करता है, फिर उसे अपने लिए काम पर लगाओ। एक एग्जाम्पल लो। राहुल नाम का एक इंसान है, हर महीने 50,000 कमाता है, खर्च होता है 48,000, बचता है 2,000। वो हर साल सैलरी बढ़ाने की उम्मीद में जीता है, लेकिन सैलरी बढ़ती है तो खर्च भी बढ़ जाते हैं। यही है रैट रेस। रिच डैड कहते हैं नौकरी जरूरी है, लेकिन पूरी जिंदगी का प्लान नहीं। असली गोल यह है कि आपका पैसा आप सोते वक्त भी काम करे। आइडिया नंबर 2, एसेट्स और लायबिलिटीज का फर्क। अब अगली बात समझते हैं, और यह शायद पूरी किताब का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। रॉबर्ट कहते हैं अमीर लोग एसेट्स खरीदते हैं, गरीब और मिडिल क्लास लोग लायबिलिटीज खरीदते हैं और सोचते हैं कि वो एसेट्स हैं। अब एसेट्स और लायबिलिटीज क्या होते हैं, बिल्कुल सिंपल भाषा में समझते हैं। एसेट बराबर वो चीज जो आपकी जेब में पैसा डाले, लायबिलिटी बराबर वो चीज जो आपकी जेब से पैसा निकाले। बस इतना। अब एक एग्जाम्पल लो। अनीता ने ईएमआई पर एक बड़ी गाड़ी खरीदी। हर महीने ईएमआई जाती है, इंश्योरेंस जाता है, पेट्रोल जाता है, मेंटेनेंस जाता है। गाड़ी की वैल्यू भी हर साल कम होती जाती है। तो ये गाड़ी एक लायबिलिटी है, क्योंकि ये हर महीने पैसा निकाल रही है। लेकिन अगर उसी पैसे से एक छोटा घर किराए पर दिया हो, तो हर महीने किराया आएगा। वो एक एसेट है। अब यहां रॉबर्ट एक बड़ी बात कहते हैं। ज्यादातर लोग जो अपना घर खरीदते हैं, वो उसे एसेट मानते हैं, लेकिन असल में वो एक लायबिलिटी है, क्योंकि उसमें ईएमआई जाती है, मेंटेनेंस जाता है, प्रॉपर्टी टैक्स जाता है। घर से कोई इनकम नहीं आ रही। यह कंट्रोवर्शियल बात है, कई लोग इससे एग्री नहीं करते, लेकिन रॉबर्ट का पॉइंट यह है कि अगर घर खरीदना है तो ऐसा खरीदो जो इनकम जनरेट करे। सीधे शब्दों में, जितने ज्यादा एसेट्स हों उतना अच्छा, जितनी कम लायबिलिटीज हों उतना बेहतर। आइडिया नंबर 3, फाइनेंशियल एजुकेशन सबसे जरूरी है। आगे बढ़ते हैं। रॉबर्ट कहते हैं
स्कूल में बहुत कुछ सिखाया जाता है, लेकिन पैसे के बारे में कुछ नहीं सिखाया जाता। आप डॉक्टर बनना सीखते हो, इंजीनियर बनना सीखते हो, लेकिन ये नहीं सीखते कि पैसे को कहाँ लगाएं, कैसे बढ़ाएं, कैसे बचाएं। और यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। पुअर डैड का मानना था ज्यादा पढ़ो, ज्यादा कमाओगे। रिच डैड का मानना था फाइनेंशियल एजुकेशन सीखो, तभी पैसा समझ में आएगा। अब एक आसान एग्जाम्पल। दो दोस्त हैं, विजय और समीर। विजय एमबीए करके एक बड़ी कंपनी में ज्वाइन हुआ। 1 लाख महीना कमाता है, लेकिन उसने कभी नहीं सीखा कि पैसा कहां इन्वेस्ट करें, तो वो सब खर्च हो जाता है। समीर ने 12वीं के बाद एक छोटी दुकान शुरू की, लेकिन उसने बुक्स पढ़ी, स्टॉक्स के बारे में सीखा, रियल एस्टेट समझी। धीरे धीरे उसने एसेट्स बनाए। 10 साल बाद विजय अब भी नौकरी पर डिपेंड है। समीर की पैसिव इनकम आ रही है। रॉबर्ट कहते हैं, यह समीर की डिग्री की वजह से नहीं हुआ, यह उसकी फाइनेंशियल एजुकेशन की वजह से हुआ। इसीलिए यह किताब कहती है, सबसे पहले खुद को एजुकेट करो पैसे के बारे में। अब एक और बड़ी बात, रॉबर्ट कहते हैं, अपने बॉस के लिए मत जियो, टैक्स के लिए मत जियो, बैंक के लिए मत जियो। यह थोड़ा स्ट्रांग लगता है, लेकिन इसके पीछे एक सिंपल मैथ है। जब आप नौकरी करते हो, पहले टैक्स कटता है, फिर जो बचा उससे खर्च होता है, फिर जो बचा वो सेव होता है। लेकिन जब आपका अपना बिजनेस या इन्वेस्टमेंट हो, पहले इनकम आती है, फिर खर्च होता है बिजनेस के नाम पर, फिर जो बचा उस पर टैक्स। यही लीगली अमीर लोग करते हैं। यह कोई टैक्स चीट करने की बात नहीं, यह फाइनेंशियल इंटेलिजेंस की बात है। एक एग्जाम्पल, रमेश एक अकाउंटेंट है, हर महीने 60,000 कमाता है। टैक्स कटने के बाद 48,000 बचते हैं। ईएमआई खर्च निकालो, 5,000 रुपए बचते हैं। उसके दोस्त अजय ने एक छोटा ऑनलाइन बिजनेस शुरू किया, वो भी 60,000 कमाता है, लेकिन बिजनेस एक्सपेंसेस में लैपटॉप, इंटरनेट, ट्रैवल, ये सब लीगली डिडक्ट होता है। टैक्स कम लगता है, नेट इनकम ज्यादा बचती है। रॉबर्ट कहते हैं, फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यही है, कानून के दायरे में रहकर अपने पैसे को स्मार्टली मैनेज करना। इसीलिए वो कहते हैं, माइंड योर ओन बिजनेस, यानी अपना खुद का कुछ बनाओ, चाहे कितना भी छोटा क्यों ना हो। अब तक हमने 5 बड़े आइडियाज समझे, लेकिन एक बात और है जो इन सब आइडियाज को एक साथ जोड़ती है। रॉबर्ट कहते हैं, सबसे वैल्यूएबल एसेट आपका दिमाग है। पैसा आ और जा सकता है, प्रॉपर्टी का वैल्यू घट बढ़ सकती है, लेकिन जो आपने एक बार सीख लिया वो कोई नहीं ले सकता। इसीलिए वो कहते हैं, जितना हो सके पढ़ो, बुक्स पढ़ो, सेमिनार्स जाओ, लोगों से सीखो। और यहां वो एक इंटरेस्टिंग बात कहते हैं, हर काम एक स्किल सिखाता है। अगर आप मार्केटिंग में हो तो सेलिंग सीखो, अगर आप अकाउंट्स में हो तो इन्वेस्टिंग सीखो। हर एक्सपीरियंस में कुछ न कुछ ऐसा है जो आपको फाइनेंशियली स्मार्टर बनाता है। बस नजरिया चाहिए। तो आप पूरी बात को एक जगह समेटते हैं। रिच डैड पुअर डैड एक पर्सनल फाइनेंस बुक नहीं है, ये एक माइंडसेट बुक है। ये आपको ये नहीं बताती कि कौन सा स्टॉक खरीदो या कहां इन्वेस्ट करो। ये आपको ये बताती है कि पैसे के बारे में सोचने का तरीका बदलो। पुअर डैड की सोच थी, नौकरी करो, सेफ रहो। रिच डैड की सोच थी, सीखते रहो, एसेट्स बनाते रहो। दोनों गलत नहीं थे, लेकिन दोनों की जिंदगी अलग थी। और रॉबर्ट ने यह चॉइस खुद की कि वो किसकी सोच अपनाएंगे। अब यह चॉइस आपकी है। यह जरूरी नहीं कि आप कल सब कुछ छोड़ दो, लेकिन एक छोटी शुरुआत जरूर हो सकती है। एक बुक पढ़ना, एक इन्वेस्टमेंट अकाउंट खोलना, एक स्किल सीखना। जैसा रॉबर्ट कहते हैं, द पुअर एंड द मिडिल क्लास वर्क फॉर मनी, द रिच हैव मनी वर्क फॉर देम। यानी गरीब और मिडिल क्लास पैसे के लिए काम करते हैं, अमीर लोग पैसे को अपने लिए काम पर लगाते हैं। यह रात भर नहीं होता,
लेकिन होता जरूर है अगर सही दिशा में सोचना शुरू हो जाए। अगर आपको ऐसी ही किताबों की आसान और सिंपल समझ चाहिए तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हम हर बार एक नई किताब लेकर आते हैं, बिना कॉम्प्लिकेटेड भाषा के, बिना किसी हाइप के, बस सिंपल और यूजफुल। बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि अगला वीडियो मिस ना हो। मिलते हैं अगली किताब के साथ।